हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब की जो रिसेंट 100 साल होने के ऊपर दिल्ली में 3 दिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला उसके ऊपर। देखिए, मोदी जी को तो सभी समझ गए कि कुछ लोग तो 50% झूठ बोलते हैं, वो 90% झूठ बोलते हैं और मिसलीड करते हैं। जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबको सिक्योरिटी, सब बातें करते हैं, लेकिन ये सबके सामने है कि मुल्क में क्या हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है और दलित्स के साथ क्या हो रहा है। अब मोहन भागवत जी हैं, वो वक्त ब वक्त स्टेटमेंट देते रहते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो दिल्ली में बातें करी, अगर उसकी फेस वैल्यूज़ पर जाइए तो लगता है कि वो बहुत ही क्लीन हार्टेड हैं, बहुत ही साफ सुथरे दिमाग के हैं और सब लोगों का भला चाहते हैं। गरीब अमीर, किसी भी बिरादरी, कौम, कास्ट, रिलीजन का हो, सबकी साथ लेने की बात करते हैं। लेकिन अगर एक्शंस देखिए तो वो कुछ और बताते हैं। उन्होंने दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, एक बात तो वो बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका डीएनए एक है और सब भाई हैं। और इसके पीछे जो छुपी हुई उनकी बात है, सोच है, वो ये है कि ये कह कर के वो मुस्लिम कम्युनिटी में जो गरीब गुरबा, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम समझ है, उन्हें टेरराइज करके ये कहना चाहते हैं कि अब वापस आ जाइए, आपका डीएनए एक है, आप भी पहले हिंदू ही थे। तो नो डाउट दुनिया में नए नए रिलीजन आए तो उनके फोर फादर कुछ थे, उसके बाद कुछ हो गए, वो कहीं भी है। तो जब वो कहते हैं कि डीएनए एक है, वो मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि वो एक मैसेज देते हैं कि आप जो आपके पूर्वज थे, वो हिंदू थे या जो भी थे, तो आप सब घर वापसी कर लीजिए। फिर वो कहते हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें कोई गलत नहीं, चूँकि हिंदू राष्ट्र का कोई भी लेना देना सत्ता से नहीं है। क्या इसे माना जा सकता है? जब हिंदू राष्ट्र होगा तो ज़ाहिर है उसी के बेसिस पर मुल्क चलेगा, तो उसका सत्ता से कैसे नहीं लेना देना? कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उसमें कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो इट डज नॉट अपोज एनी रिलीजन, बल्कि एक ये यूनिटी का मंत्र है। इज इट रियली सो? जब आपने इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया, और वो आप बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे, आपको कोई रोक नहीं रहा। न मुसलमानों में ये दम है कि वो आपको रोक पाएंगे, जो आप चाहते हैं वो आप करेंगे, न क्रिश्चियंस में है न दलित्स में है। लेकिन ये कहना कि वो यूनिटी का मंत्र है, तो हिंदू राष्ट्र जो बनेगा तो वही फिर तो हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेगा ना। और उसका हिस्सा सबसे बड़ा है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है सभी को मालूम है कि कुछ तो कर्मों के बेसिस पर अलग अलग कास्ट में डिवाइड होते हैं या ग्रुप्स में, वहाँ तो पैदा होते ही अलग अलग का ग्रुप्स में बांट दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड आफ्टर दैट ओबीसी एंड दलित एटसेट्रा। तो ये यूनिटी का मंत्र कहाँ हो गया?
और जाहिर है जिन लोगों ने, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, जो मनुस्मृति को पढ़े हुए सब मालूम है कि आपकी औरत के बारे में क्या सोच है, आपकी दलित के बारे में, ओबीसी के बारे में क्या सोच है, आपकी ब्राह्मण की सुपीरियरिटी के बारे में क्या सोच है, सभी को मालूम है। और फिर साथ साथ ये भी कहते हैं, जो हम तो हमेशा कहते आए, जब से मुल्क बना है तब से कहते आए, तो कहते हैं कि मुल्क तभी चलेगा व्हेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो जितने जिन्हें आप हेट करते हैं, सेकुलरिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं, वो भी यही कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसी के बेसिस पे मुल्क यूनाइटेड है और बहुत पीसफुली चल रहा था। और आप ये भी कहते हैं कभी कभी कि हिंदू की डेफिनेशन जो अपने ये भी कहते हैं कि कोई आदमी अलग अलग कपड़े पहन सकता है, अलग अलग कल्चर रख सकता है, अलग अलग ज़बान रख सकता है, और तब भी हम सब मिलकर के एक साथ रह सकते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट लेकिन आप 2014 से जो कर रहे हैं, वो तो आपकी कोशिश ये है कि वन लैंग्वेज, ये आप ही कह चुके हैं, ये RSS का मुद्दा है। एक तरह के कपड़े, एक तरह की कल्चर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? उससे क्या अचीव करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इट शुड बी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन आपके बस का नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, आप स्टेट वाइज कर रहे हैं और मुसलमानों को के खिलाफ एक ड्राफ्ट बना करके तैयार करके उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं। और जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, आपकी हालत तो ये है। फिर ये भी कहते हैं कि किसी बदलाव के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। तो ये भी तो डिफाइन करें किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं। क्या वो बदलाव वही है कि वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन कंट्री? कौन सा बदलाव? उसे भी तो आप खोल करके लोगों को बताएं। तो ये इस तरह का जो कन्फ्यूजन हमारे मोहतरम क्रिएट करते रहते हैं, इसमें सच्चाई नहीं। अगर RSS वाकई यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन करती और सबको साथ लेकर के चलने की बात करती और सबको बराबरी का दर्जा देना चाहती, तो ये जो आपने डिफरेंट चीज़ें चला रखी हैं इस वक्त, धर्मांतरण के नाम पर आप लोगों को दुखी कर रहे हैं, उन्हें तड़पा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, ख़ासतौर से क्रिश्चियंस को, और जहाँ मौका लग रहा है मुसलमानों को। जहाँ आप बात कर रहे हैं लॉ जिहाद की, लॉ जिहाद इज मेंट जस्ट टू टारगेट मुस्लिम्स। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लॉ जिहाद इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम और पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। लॉ जिहाद गलत। अगर कोई किसी को मजबूर करके, धोखा करके, दे करके दूसरे रिलीजन या कास्ट वाले से शादी करे तो इस्लाम में वो हराम है और इसे हम हराम कहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और जो शादी दोनों लड़के और लड़की की कंसेंट से हैं, वो दो रिलीजन अलग अलग मज़हब के हैं और उनमें उनके पेरेंट्स की भी राज़ी है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? आप तो उसमें भी दंडित कर रहे हैं, वहाँ भी टारगेटिंग हो रही है और आप उन्हें नहीं देना चाह रहे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़की से कर ले तो उसे घर वापसी करके आप उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी तो आप ही कर रहे हैं। गैं के नाम पर गैं की तस्करी आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 99% कट्टी घर जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीट, वो आप हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मुसलमान पे तो 2% भी नहीं है उसकी हिस्सेदारी इसमें। और जो मीट खाने वाले नॉन वेज, वो मुसलमान 14% है, लेकिन हिंदुस्तान में 80% लोग
नॉन वेज है, वो तो हिंदू खाते हैं, लेकिन टारगेट आप किसे करते हैं? मुसलमान। जब आपकी यात्रा होती है या कोई मजहबी जुलूस होता है तो आप कहते हैं कि साहब मुसलमान डिस्प्ले करें अपना नाम, सब दुकानदार डिस्प्ले करें, यानी यू वांट टू आइडेंटिफाई कि ये दुकान या होटल मुसलमान का, या कावड़ियों के मामले में हर साल यही होता है। तो जब सब एक है तो इसकी क्या ज़रूरत है? भाई वहाँ मेनू लगा हुआ है, लोग जाएं, अगर नहीं पसंद है मत खाएं, वो सही है, वो मैं भी मानता हूँ कि अगर मुसलमान की दुकान है तो उस पर हिंदू नाम से ना वो चलाए उसे, ये धोखा है। आप अपना नाम लिखे, वो उसमें नथिंग रॉन्ग, और आप बताइए कि हम नॉन वेज भी देते हैं और वेज भी देते हैं, कि आप तो टारगेट कर रहे हैं, आप लिंचिंग कर रहे हैं। आप कहते हैं किसान अन्नदाता है, 2 साल किसान प्रोटेस्ट पर रहा, 750 के करीब किसान मारे गए, उसमें तो 99% हिंदू ही थे। आपने देशद्रोही भी कहा, आतंकवादी भी कहा, और आरएसएस या बीजेपी ने एक वर्ड सिंपैथी का नहीं कहा उन 750 लोगों के मरने के ऊपर, और आप कहते हैं हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त, परेशानी क्या है कि इस वक्त आरएसएस और बीजेपी कंफ्यूज्ड है। 11.5 साल हो गए, 14 में हुकूमत आई, खूब आपने धोखाधड़ी की, झूठे वायदे किए, किसी को जॉब नहीं, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं, बस एक मजहबी नशा और पागलपन लोगों के जहन में बैठा दिया, हैट्रेड क्रिएट कर दिया। और आप इतने कहते हैं कि मुसलमानों से ख़तरा है, जनसंख्या बॉर्डर स्टेट्स में, बॉर्डर एरियाज में बढ़ती जा रही है, किसकी? मुसलमानों की। क्या 18% मुसलमान या 14% मुसलमान 80% हिंदू को ख़तरा हो सकता है? देखिए, आपने ये माहौल बनाया, और यही माहौल बना करके आप सबको साथ लाए और उसका फ़ायदा उठाए, और आप हर 4-6 महीने के बाद 2-4 टारगेट किलिंग कराते हैं, जिससे कि आप कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टेरराइज करके रखना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका डीएनए एक है, हम उसे कपड़े से नहीं पहचानेंगे, हम उसके खाने से नहीं पहचानेंगे, हम उसकी कल्चर से नहीं, उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। आप टॉयलेट कहाँ कर रहे हैं? अरे आप जब कावड़िए चलते हैं तो जो आपके बड़े बड़े रूट्स हैं, हाईवेज हैं, आप उसे बंद कर देते हैं, और 1-2 दिन के लिए नहीं, महीने भर के लिए। और मुसलमान अगर ईद के या जुमे के दिन मुश्किल से 15 मिनट के लिए, मस्जिद में जगह नहीं है, वो थोड़ा बाहर नमाज पढ़ लेते, तो आप उस पर उसकी मार काट करने पे आ जाते हैं। गुड़गांव में आप क्या कर रहे हैं? हरियाणा में क्या हो रहा है रोजाना? हम मानते हैं कि मुसलमानों को सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कभी गलती से ये हो भी गया, सड़क नहीं बल्कि खाली मैदान में, मस्जिद के बाहर लोग ज़्यादा हैं, तो ये तो हार्डली 15 मिनट्स का काम है, तो आफत आ गई। और जो कावड़ी है, महीने भर के लिए आप सब बंद कर देते, वो कुछ नहीं है, और आप कह रहे टॉलरेंस होनी चाहिए। एज ए मैटर फैक्ट, आरएसएस को ये ख़तरा है कि कहीं ये घर वापसी की तो बात कर रहे हैं, कहीं उल्टा ना हो जाए, दहशत में, डर में है, ये खुद टेरर में है। उसकी वजह है कि चूँकि आप इनइक्वलिटी का कंसेप्ट घुसाए हुए, हर जगह की कल्चर, हर जगह की पूजा पद्धति। आप कैन यू डिफाइन हिंदुत्व, हिंदुइज्म? यू कैन नॉट। अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग तरह पूजा के पाठ के तरीके हैं, अलग अलग शादियों के,
लेकिन तब भी एक है, दे आर ऑल हिंदूज, दे डोंट से दैट दे आर नॉट हिंदूज। लेकिन आप अपनी एक नॉर्थ इंडिया की कल्चर सबके ऊपर थोपना चाहते हैं, उससे आप आपस में एक नहीं। और जहाँ तक मुसलमान का सवाल है, आप बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बना लीजिए या मुसलमानों को वोटिंग राइट ही ख़त्म कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जितने भी मुल्क रिलीजन के बेसिस पर बने, वहाँ कोई रिलीजियस पार्टी पावर में नहीं आई। चाहे तो आप देख लीजिए नेपाल, वहाँ मोनार्की थी, देवर थ्रोन आउट। अब वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट लेफ्ट लीनिंग के लोग हैं। पाकिस्तान में आ जाइए, रिलीजन के बेसिस पे बना, लेकिन आज तक कोई रिलीजियस पार्टी वहाँ हुकूमत नहीं बना पाई। लिबरल्स की गवर्नमेंट रही, वही दूसरी जगहों पर। तो जब आप मुसलमानों का अगर वोट ख़त्म करेंगे, तो ये याद रखिए कि कभी भी बीजेपी या आरएसएस पावर में नहीं आएगी। तब लिबरल हिंदू आएगा, आपको पावर नहीं मिलेगी। अब आइए आपकी ऑनेस्टी। आपने एक मीटिंग में कह दिया भाषण में कि मैं भी 75 साल का हो रहा हूँ, मैं भी छोड़ दूंगा पद, और दूसरे को लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। तो मुल्क में एक बड़ी भारी हवा चल गई कि मोदी जी 17 तारीख को और 11 सितंबर को, और वो 17 सितंबर को 75 हो रहे हैं, और शायद आरएसएस ये सोच रही है कि चेंज ऑफ लीडरशिप होगी। लेकिन चूँकि आपको डर ये है, ये डर सताया आपको कि अगर मोदी जी को आप हटाते हैं और इस बीच में ट्रांजिशन जो होगा दूसरे को लाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी हुकूमत आपकी बन ही ना पाए। चूँकि आपके 240 है, उसमें भी 50-60 टूट के दूसरी तरफ ना चले जाए, और एनडीए के जो दूसरे नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं वो ना चले जाए। तो आपको ये दुख हुआ कि जो ऐश आप अब कर रहे हैं मोदी जी के टाइम में, मोदी जी ने जो आपको सहूलियतें प्रोवाइड कर रखी हैं, अगर ये हुकूमत बीजेपी की दोबारा न बनी तो वो सब आपसे छीन जाएंगे और आपसे हिसाब भी मांगा जाएगा। तो लिहाजा आपने दिल्ली जो मीटिंग की उसमें कह दिया कि वो तो किसी और कॉन्टेस्ट में मैंने कहा था 75 ईयर्स, ना मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ना मैं दूसरों को रिज़ाइन करने के लिए कह रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा आपने बीजेपी या लीडरशिप को एक नई ज़िंदगी प्रदान कर दी, और जो एक डिस्कशन चल रहा था मुल्क के अंदर चेंज ऑफ हेड मतलब ऊपर गवर्नमेंट में, वो बात अब वो डिस्कशन तकरीबन ख़त्म हो गया। एंड एज एवरीबडी न्यू कि मोदी जी को अगर आप हटाना भी चाहेंगे, वो हटने वाले आपसे नहीं हैं। देखिए, आपने मोदी जी की मोहब्बत में नहीं किया, आपने अपने को प्रोटेक्ट करना चाहा। चूँकि अगर मोदी जी हटते हैं, नॉन बीजेपी हुकूमत बनती है, तो आपने जो ये 10, 11, 12 साल में जो ऐश की है, जो आपको मरात मिली है, वो सब नहीं मिलेगी। और आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी को इस वक्त भी, जहाँ तक वोटर्स का मामला है, वो 40% से ज़्यादा की सपोर्ट नहीं है। और उस 40% में भी जो कमिटेड बीजेपी आरएसएस का सपोर्टर है, दे आर नॉट मोर देन 20%। 20% से फ्लेक्सिबल हैं, वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। दे आर नॉट कमिटेड, बट स्टिल 60% आर नॉट वोटिंग फॉर यू। तो ये आरएसएस अच्छी तरह समझती है, और इसीलिए कभी कभी वो सोचती है कि शायद ये बातें करके हिंदू वोट अब भाग रहा है। ये देख लीजिए, जब से राहुल गांधी ने ये शुरू किया है वोट चोरी का मामला, अब लोगों की समझ में आ रहा है। और जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें मुसलमान नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है, वो भी हिंदू ही हैं। तो उनकी समझ में आ रहा है कि कल को आपको भी बाहर होना पड़ेगा। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, और लोगों की समझ में भी ये भी आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। तो आपको ख़तरा है कि कहीं आने वाले इलेक्शन में या अभी नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लपेट लपेट करके, लेकिन लोग आप सब की नीयत समझते हैं। आपका हाल तो ये है
कि आपके 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अरब कंट्रीज में नौकरी कर रहे हैं, जो पैसा हिंदुस्तान में वो भेजते हैं उससे मुल्क आगे बढ़ रहा है, हार्ड करेंसी। लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो आप अरब्स के साथ नहीं होते, आप इजराइल के साथ होते हैं। इजराइल आपसे कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहा है, इजराइल से आप लेंगे। इजराइल किसी से लेता नहीं, बल्कि वो दूसरों को सप्लाई करता है माल। और अरब्स के यहाँ आपका माल भी बिकता है, आपके लोग नौकरी भी करते हैं, प्रॉपर्टी भी ख़रीदते हैं, ज़मीनें भी ख़रीदते हैं। लेकिन अगर कहीं मसला आता है, अभी ईरान इजराइल वार हुआ, आपने इजराइल का साथ दिया, आपने ईरान के साथ, आप न्यूट्रल भी नहीं रहे, तो यू आर मुस्लिम हेटर। तो आप डोंट ट्राई टू कंफ्यूज। हाँ, ये दूसरी चीज़ है, मुसलमानों के लिए ज़रूर एक मैसेज है कि मुसलमान ये ठेका अपने कंधों पर ना लें कि बीजेपी हटाओ। लेट देम फाइट अमंग देम। और मुसलमान को चाहिए जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हो इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पार्टी एफिलिएशन। अगर उसका लोगों से कमिटमेंट है तो उसे वोट दें और अच्छे लोगों को इलेक्ट करके भेजें। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे आपसे कहना था कि ये जो धर्मांतरण का मामला है, लॉ जिहाद का मामला है, लैंड जिहाद का मामला है, ये सब एक धोखा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। दे नथिंग लाइक दैट। और लोग 60 साल से क्या हज़ारों साल से बड़े सुकून के साथ मोहब्बत प्यार से रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी मीन्स 80% हिंदूज आज सेकुलर, वो टॉलरेंट हैं, वो सबसे मिल कर के जानते हैं। आज पंजाब में जो मुसीबत आई है वहाँ जा कर के देखिए जिस तरह खड़ा है, जिस तरह से मुसलमान वहाँ खड़ा हुआ है। और अफसोस की बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी हिंदुस्तानी है, उनकी सिंपैथी में एक वर्ड नहीं करें, कोई मदद नहीं करें। शुक्रिया बहुत बहुत।